हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं एक बार आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल गौरव ट्यूटोरियल्स पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंट्रोडक्टरी आइडिया लेने की कोशिश करेंगे अबाउट अ चैप्टर कॉल्ड एज टिश्यू। इट इज अ चैप्टर ऑफ साइंस इन क्लास 9th। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, आपको पता है कि आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है, तो वो ऑर्गेनिज्म बनता है बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के साथ में काम करने पर। ओके, अब ये ऑर्गन सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपके पास एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका काम क्या है, खाने को पचाना। ठीक है, आपने जो खाना खाया उस खाने को पचाने का काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आपको सांस लेनी है, तो सांस लेने के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसी तरीके से अगर आपकी बॉडी को यूरिन फॉर्म करना है तो उसके लिए आपके शरीर के पास होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग सिस्टम आपके बॉडी में काम करते हैं और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। नाउ यू माइट आस्क अ क्वेश्चन कि ऑर्गन सिस्टम किसका बनता है। तो बच्चों उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर होता है ऑर्गन। ठीक है, तो मैं आपको अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स के एग्जांपल लिख करके बताऊं, तो जैसे आप मान लीजिए आपके पास में हो गया माउथ, ओके, आपके पास में हो गया स्टमक, आपके पास में हो गई इंटेस्टाइन्स। सिमिलरली अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो आपके पास कौन हो जाएगा, आपके पास आपका नोज हो जाएगा, आपके पास आपके लंग्स हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ ही ऑर्गन्स के मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर, पूरे सिस्टम के ऑर्गन्स नहीं लिख पा रहा हूं फिलहाल में। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, आपके पास में आ जाएगी किडनी। राइट, तो ये सारे हैं ऑर्गन्स। आपके मन में सवाल आएगा कि ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, तो उसका जवाब क्या है बच्चों, ऑर्गन बनते हैं किस चीज के, ऑर्गन बनते हैं टिश्यूज के। तो सारा का सारा फोकस हमारा जो होने वाला है वो होगा इस टिश्यू के ऊपर। राइट, टिश्यू क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये पूछ लेते हैं कि टिश्यू किस चीज की बनती है। तो टिश्यू बनती है सेल्स के बारे, सेल्स के। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ा था आपने, इससे पहले वाला एक चैप्टर आपके पास आया होगा सेल, जहां पर आपको बताया गया था सेल इज द structural and functional unit of life. Cell happens to be the structural and functional unit of life. Functional unit of life. Right? अच्छा, तो अब क्या होता है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं इस पूरी की पूरी हायरार्की को देख के, हायरार्की का मतलब एक सिस्टम। ठीक है, तो आपके पास पहले सेल्स होंगी, फिर ये सेल्स आपस में जुड़ जाएंगी और ये क्या बना देंगी, टिश्यूज बना देंगी। जब ये टिश्यूज आपस में जुड़ेंगे तो ये ऑर्गन्स बना देंगे, ऑर्गन्स जुड़ेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम के जुड़ने पर बनता है ऑर्गेनिज्म। तो आपके लेवल पे 9th स्टैंडर्ड के लेवल पे इतना हायरार्की का अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन याद रह पाता है तो इट इज वेल मोर देन इनफ। ओके, नाउ यू माइट आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, सर टिश्यूज जो है वो क्या होते हैं। तो टिश्यूज आर, इफ आई हैव टू डिस्क्राइब और बेसिकली अगर डिफाइन करना चाहूं मैं टिश्यू को, तो मैं कैसे कर सकता हूं, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ cells having common origin and performing similar function. ओके, अब इस डेफिनेशन को एक बार मैं वापस पढ़ता हूं और फिर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ सेल मतलब एक सेल का क्लस्टर, गुच्छा। ठीक है, हैविंग कॉमन ओरिजिन मतलब ये सारे के सारे जो सेल्स हैं वो एक ही जगह पर बन रहे हैं, एक ही जगह पर बन रहे हैं, इनका जो सोर्स है वो एक कॉमन पॉइंट होगा और दे आर परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। मतलब ये सभी के सभी सेल्स इकट्ठे होकर के एक ही फंक्शन कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया टिश्यू। अच्छा, अब ये टिश्यू मुझे क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो अगर मेरे पास कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे कि ये हो गया। अच्छा, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ये है हमारा अमीबा। अब आपको पता होता है कि अमीबा जो है इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। राइट, अमीबा हैपेंस टू बी अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब मान लीजिए इस अमीबा को कुछ प्रोसेसेस करनी है। ठीक है, जैसे कि मान लो इसको मूवमेंट करना हो। राइट, इसको मान लीजिए फूड कंज्यूम करना हो। ठीक है, फूड कैप्चर एंड डाइजेशन, फूड कैप्चर एंड डाइजेशन करना हो।
उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि इसे 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 एक्सचेंज ऑफ गैस करना हो, एक्सचेंज ऑफ गैस मतलब रेस्पिरेशन करना हो, ठीक है। साथ ही साथ में अगर मैं ये भी कह दूं कि इसे एक्सक्रीशन करना हो, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने शरीर के बाहर निकालना हो, तो मैं क्या देखूंगा, ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एक सिंगल सेल ही कर रही है। ओके, एक सिंगल सेल ही कर रही है अमीबा के अंदर, ठीक है। मतलब एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर सारे के सारे वाइटल फंक्शंस जो होंगे वो अकम्प्लिश करे जाएंगे एक सिंगल सेल के ही द्वारा। मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो सारा का सारा फंक्शन उसने अकेले नहीं करना है। बट अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं जो कैसा हो, मल्टी सेल्यूलर हो, कैसा हो, मल्टी सेल्यूलर हो, ठीक। मतलब यहां पर बहुत सारे सेल्स होंगे। अगर बहुत सारे सेल्स वाले किसी ऑर्गेनिजम्स की बात करनी हो तो मैं क्या देखूंगा, हियर वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब हर एक प्रकार का फंक्शन करने के लिए मेरे पास खास तरह की सेल्स होंगी। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि भैया अगर मुझे डाइजेशन करना है तो जो फूड है वो कौन से सिस्टम में जाएगा, वो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर मुझे रेस्पिरेशन करना है, सांस लेनी है, तो जो सांस है वो कहाँ जाएगी, मेरे फेफड़ों में जाएगी। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि खाना फेफड़ों में चला जाए और हवा पेट में चली जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता, जनरली तो नहीं होता। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए बॉडी में तो बात अलग है, बट ऐसा मोस्टली नहीं होता है। तो मैं क्या देख रहा हूं, स्पेशलाइज्ड सेल्स आर प्रेजेंट फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। मुझे बताया गया है कि भाई आपको करना है मूवमेंट, है ना, आपको मूवमेंट करना है, तो मैं किसका उपयोग करूंगा, मैं उपयोग करूंगा मेरी मसल्स का। समझ में आ रही है? अगर मुझे मूवमेंट करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा मेरी मसल्स का। उसी तरीके से मुझे क्या करना है, मुझे अगर मैसेजेस ट्रांसपोर्ट करने हैं, ठीक है, मुझे मैसेजेस मेरी बॉडी के ही अंदर मैसेज ट्रैवल करवाने हो, मैसेज को ट्रांसपोर्ट करना हो, मैसेज को कैरी करना हो, तो मैसेज को कैरी करने का काम किसको दे रखा है हमने, वो काम हमने दे रखा है नर्व्स को, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना हो, ठीक है, क्या ट्रांसपोर्ट करनी हो, गैस ट्रांसपोर्ट करनी हो, कौन सी गैस, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी हो, तो ये काम मैंने किसको दे रखा है बच्चों, ब्लड को दे रखा है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये जो फंक्शंस हैं, चाहे मूवमेंट हो, चाहे मैसेज को कैरी करना हो, या फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हो, ये मसल्स, नर्व्स ऑफ ब्लड, ये सब तो कहां पर हैं, ये सब किसके अंदर देखने मिल रही है, ये सब देखने मिल रही है एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स मल्टी सेलुलर है, वो तो हमको पता चल गया। अच्छा, व्हाट अबाउट द प्लांट्स, क्या प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो फंक्शंस कर पाएंगे, क्या प्लांट्स के अंदर भी ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो फंक्शन कर पाएंगे? यस सर, हमारे पास प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स देखने मिलते हैं जो फंक्शंस कर सकते हैं। तो अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करता हूं तो मुझे पता चलता है कि इनके अंदर अगर ट्रांसपोर्ट करना हो, ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट करना हो तो प्लांट के अंदर बच्चों दो मेजर चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और दूसरा ट्रांसपोर्ट होता है फूड। तो वाटर को और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के अंदर अलग अलग टिश्यूज होते हैं। फॉर वाटर दे हैव जाइलम एंड फॉर फूड दे हैव गॉट फ्लोएम। अच्छा, अब ये अलग अलग टिश्यूज को डेडिकेट करने से काम हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में फायदा क्या होता है, अलग अलग टिश्यूज को काम डेडिकेट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जो टास्क है वो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव हो पाता है, थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट हो पाता है, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए कि किचन के अंदर आप ही को सारा काम करना है, खाना भी आप ही को बनाना है, खाने को साफ सफाई करनी, जो सब्जी वब्जी काटनी थी वो भी आप ही को करना है, बर्तन भी आप ही को धोने हैं, खाना परोसना भी आपको ही है और खाना खाना भी आप ही को है, ठीक है। क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर यही काम मैं बांट दूं कि भाई एक व्यक्ति जो है खाना बना लो, एक व्यक्ति जो है वो सब्जी काट लो, सब्जी धो लो, दूसरा व्यक्ति जो है सब्जी को पिरोस दो और जो बाकी लोग हैं वो बैठ के खा लो,
तो क्या होगा, काम थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा सभी के लिए, राइट। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, बॉडी फंक्शंस, वो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से हो पाते हैं। और यही काम बांटने का जो इवेंट होता है बॉडी के अंदर, उसे कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हो गया, हमने जो काम था वो अलग अलग सेल्स को, अलग अलग टिश्यूज को हमने क्या कर दिया, बांट दिया, ताकि का जो काम है वो क्या हो सके, एफिशिएंट तरीके से किया जाए। तो मैं इसको अगर डिफाइन करूं या लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइटल फंक्शंस। देखो तुम्हारे शरीर में सभी के सभी फंक्शंस वाइटल ही हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइटल फंक्शंस टू वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज। चलिए, इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया। तो ये जो मैंने ऊपर लिखा है, क्या लिखा, ये मसल है, ये नर्व्स हैं, ये ब्लड है, फिर ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या है, ये सब है टिश्यू। क्या है, टिश्यू है। ऑलराइट, चलिए अब मैं एनसीईआरटी की एक टॉपिक है 6.1। द नेम ऑफ द टॉपिक इज आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज made up of, are the plant and the animals made up of same tissues? Are plants and animals made up of same tissues? अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर सेम तरह के टिश्यू हो सकते हैं? बताइए आपका आंसर क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स का थोड़ा सा उपयोग कर करके आप बता सकते हैं कि प्लांट और एनिमल क्या सेम तरह के टिश्यूज के बनते हैं? हाँ, नहीं, क्यों? आंसर तो है नहीं, है ना, आंसर तो नहीं है, नहीं, वो अलग अलग तरह के टिश्यूज के बनते हैं। क्यों ऐसा? तो मैं देखता हूं, जब मैं प्लांट्स को ऑब्जर्व करता हूं और मैं एनिमल्स को ऑब्जर्व करता हूं, तो मैं देखता हूं इनके बीच में कुछ विजिबल डिफरेंसेस हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एकदम आसानी से पता चल जाता है। जैसे कि प्लांट जो एक जगह पर फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स बोल सकता हूं, या मैं क्या बोल सकता हूं कि ये है स्टेशनरी। जबकि का एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, मोस्टली कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, राइट। प्लांट्स आर यूजुअली फिक्स्ड एंड और स्टेशनरी, whereas the animals keep on moving. Okay, now because the plants are stationary, ये हमेशा कैसे रहते हैं, अपराइट रहते हैं, ठीक है। ये लोग कैसे हैं, सीधे तन के खड़े रहते हैं, इरेक्ट खड़े रहते हैं, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, इनको चाहिए होता है सपोर्ट, ठीक है। मान लो अगर मुझे लगातार खड़े रहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा ना, छड़ी का सहारा लो या दीवार का सहारा लो, ठीक है। आपने घर में भी देखा होगा, आपके अगर आप मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रहते हो, आप ऊंची बिल्डिंग में रहते हो, तो आपने देखा होगा आपके जो बिल्डिंग की बेसमेंट है उसमें बड़े बड़े पिलर डाल रखे होंगे। तो पिलर क्या कर रहा है, आपकी बिल्डिंग को सपोर्ट दे रहा है। क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। तो बिकॉज द प्लांट्स आर इरेक्ट, दे क्या होगा, इनको क्या चाहिए होगा, बिकॉज दे आर इरेक्ट दे रिक्वायर सपोर्टिव टिश्यू, दे रिक्वायर सपोर्टिव टिश्यूज, ठीक है। ऐसे कोई टिश्यू की जो सपोर्ट के टिश्यू, जो सपोर्टिव टिश्यू है, उनके रिक्वायरमेंट जो एनिमल्स है उनको ज्यादा नहीं होती, ठीक है। अब क्योंकि ये बेचारे एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो इनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होती है, कंपैरेटिवली कम होती है, लो एनर्जी रिक्वायरमेंट, राइट। अगर आप एनिमल्स के रिस्पेक्ट में इसको समझो तो हमें क्या होता है, हमें नो एडिशनल सपोर्टिव टिश्यू रिक्वायर्ड, ओके, नो एडिशनल सपोर्टिव टिश्यूज रिक्वायर्ड। अच्छा, बिकॉज वी आर ऑन कॉन्स्टेंट मूव, हम लगातार चलते फिरते रहते हैं, तो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है बच्चों, वो कंपैरेटिवली प्लांट्स के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट इज हायर। चलिए, यहां तक साथ में हो, यहां तक साथ में हो। अच्छा,
प्लांट्स में आप देखिए ग्रोथ भी होता है और एनिमल्स में भी ग्रोथ होता है। तो अगर मैं ग्रोथ के व्यू से एनिमल्स और प्लांट को देखता हूं तो प्लांट में जो ग्रोथ होता है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एरिया, है ना। प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो केवल कुछ ही टिश्यूज में होता है, पूरे के पूरे प्लांट टिश्यूज जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। जबकि का एनिमल में ऐसा नहीं है। एनिमल में क्या होता है, ग्रोस थ्रू आउट, ग्रोस थ्रू आउट मतलब हमारा जो है पूरा का पूरा शरीर ही विकास कर पाता है। इट्स नॉट लाइक द प्लांट्स, इट्स नॉट लाइक द प्लांट्स। ओके, चलिए इतनी कहानी का अगर आपको समझ में आ चुका हो तो मैं क्या है थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करूं। बताइए इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं बात करता हूं सबसे पहले प्लांट टिश्यूज के बारे में। ओके, सो आई एम मूविंग टू टॉपिक 6.2। द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्लांट टिश्यू। ओके, अच्छा लेट मी सी, वीडियो जो है वो कितना हो गया, अच्छा 16 मिनट का हो गया। ऑलराइट, सो वी विल टेक अ पॉज हियर। इसके आगे का जो कंटेंट है वो मैं अगली वीडियो में अपलोड कर रहा हूं। फिलहाल के लिए आप इतना वीडियो देखिए और अपने अपने जो नोट्स है उसको बनाते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखें एंड गॉड ब्लेस यू।